हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट की। इसमें भी 60 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 6 टॉपिक से हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन में है जजमान, कैथा, औंधा और उद्गत। तो इसमें हो जाएगा उद्गत। ये तत्सम है और इसका तद्भव होता है उगना। जजमान, कैथा और औंधा क्या है, तद्भव शब्द है। जजमान का तत्सम होता है यजमान, औंधा का होता है अवमूर्त और कैथा का होता है कपित। कपित जिसको इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही तत्सम और तद्भव युग्म बताना है। तत्सम और तद्भव का गिरगिट का गलगती है, घुंची का गुंजी है और आरसी का आदर्श है। तीनों ही सही दिए गए। इस प्रकार से सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। खिचड़ी जो है इसका तत्सम बताना है, क्या होगा, तो खिचड़ी का तत्सम हो जाएगा किरशर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं। एक तद्भव शब्द, इनमें से बताना है कौन सा तद्भव है। देखते हैं। बीन, घटिका, यदा और छार। घटिका, यदा, छाड़ ये तीनों ही तत्सम है, लेकिन जो बीन है तद्भव शब्द, इसका जो तत्सम होता है वो वीणा होता है, जिसको इस तरीके से लिखते हैं। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव और तत्सम, मतलब तद्भव और तत्सम की दृष्टि से गलत है, बताना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्या है, अहेर का आखेर, तो ये सही है। खुजली का खरजू भी सही होता है। बालम का स्वामी नहीं होता है। बालम का क्या होता है, बालम का होता है, यहाँ पे बालम गलत है। बालम जो है तत्सम बल्लभ का होता है। तो बालम तत्सम क्या होता है, बालम का तत्सम क्या होगा, तो बल्लभ हो जाएगा। बालम तद्भव है और बालम का तत्सम बल्लभ हो जाता है। और शौरी क्या है, प्रसूति ग्रह का। इस प्रकार से ए, बी और डी सही दिए गए। अहेर का आखेट होता है, खुजली का खरजू होता है, शौरी का प्रसूति ग्रह और जो बालम है उसका बल्लभ। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहेड़ा का तत्सम है। तो बहेड़ा का तत्सम क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा विभीतिक, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, मतलब यहाँ पे बताना तद्भव शब्द। तो जो बिगाड़ है ये क्या है, तत्सम नहीं है। बिगाड़ क्या है, तद्भव। इसका तत्सम क्या होता है, बिगाड़ का तत्सम हो जाता है विकार। इस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या पूछा था, तत्सम नहीं है, तो बिगाड़ हो जाएगा। जो सप्तशती है वो किसका तत्सम हो जाएगा, तो वो सदसई का तत्सम है। स्नेह किसका तत्सम है, स्नेह नेह का है। और कोटि किसका तत्सम है, तो कोटि करोड़ का है। और बिगाड़ का तत्सम विकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, यहाँ पे तत्सम बताना है। तो जो विक्षोभ है ये तत्सम हो जाएगा। गोसाई का तत्सम गोस्वामी होता है। गोसाई का तत्सम गोस्वामी हो जाता है। बिछोए तो विक्षोभ होता ही है। और रोआ का जो तत्सम है रोम होता है। दाढ़ी का दंशिका होता है, जिसको इस प्रकार से लिखते हैं। नेक्स्ट बताना है खांसी का तत्सम क्या होगा। जो खांसी का तत्सम है इसका कास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर। अहिफेन का सही तद्भव शब्द क्या होगा, तो अहिफेन क्या है, तत्सम है और इसका तत्सम क्या होगा, इसका अफीम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। बिडौजर किसका पर्यायवाची, तो जो बिडौजर वो इंद्र का पर्यायवाची, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा यदि इंद्र के और पर्यायवाची देखेंगे तो जिष्णु हो जाएगा, वज्रधर, पुरंधर, मदवा, देवराज, सुरपति और सुचपति, सचिपति, ये सारे इंद्र के पर्यायवाची हैं। इसमें बताना है सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये किसके, ये सारे ही बहन के पर्यायवाची, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बताना है, कौन सा गलत है। हुताशन आग है, ये सही दिया गया है। अभ्यागत भगवान का दिया गया है। और क्या दिया गया है, हाँ, अभ्यागत क्या है, अभ्यागत भगवान का नहीं होता, अभ्यागत अतिथि का होता है, यानी कि यहाँ पे जो अभ्यागत है वो अतिथि का होता है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए, हुतासन आँख का ये भी सही है। कलधौत सोना का सही है। छड़दा रात का है, लेकिन जो गलत है वो बी ऑप्शन है।
लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो क्षीरोदतनिया ये भी होता है, इंदिरा भी है, रमा, लेकिन जाह्नवी जो होता है, जाह्नवी किसका होता है, जाह्नवी गंगा का होता है। इस प्रकार से जो गलत ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। आगे बात करते, एक शुद्ध पर्यायवाची वर्ग, इसमें बताना है कौन सा शुद्ध पर्यायवाची वर्ग है। तो देखिए बाकी सब में अलग अलग है, लेकिन जो बी ऑप्शन है कासार, सरसी और सर, ये तीनों ही तालाब के पर्यायवाची है। इस प्रकार से जो सही वर्ग दिया गया वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर, इसमें बताना निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो पहला क्या है, वन्य जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। फिर सेकंड क्या है, काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तीसरा क्या है, गांधी जी का चरखा स्वदेशी का प्रतीक था। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने को कहा। तो तीनों सही है, लेकिन जो बी ऑप्शन है इसमें ये कहा गया है काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी क्या है, काशी को एज अ मतलब काशी क्या है, यहाँ पे काशी यहाँ पे स्त्रीलिंग की तरह यूज की जाएगी। इस प्रकार से काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अशुद्ध वाक्य का चयन करना। इसमें बताना है 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है। तो अशुद्ध कौन सा है वो देखना है। मैंने भगवत गीता पढ़ी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वह लुप्त अवस्था में पढ़ा है, ये भी सही है। वहाँ अनेकों लोग थे, नहीं ये नहीं होगा। वहाँ अनेक लोग थे, अनेकों में अनेकों नहीं होगा, अनेक लोग थे। उस समय मेरी उम्र 30 वर्ष की थी, ये भी सही है। जो गलत है वो सी ऑप्शन है, वहाँ अनेक लोग थे, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है, जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है, ये सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। आपकी रचना श्रेष्ठता में, ये भी सही है। और वह पतिव्रता स्त्री है, तो इसमें जो लिखा है पतिव्रता इस तरीके से लिखा जाता है, पतिव्रता होता है ना कि पत्रिव्रता। इस प्रकार से जो गलत है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बताना है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा शुद्ध वाक्य है, यानी 3 गलत है, 1 बताना है कौन सा शुद्ध है। देखते हैं, तो पहला क्या है, उसका चित्त अध्यात्म में लगता है। तो इसमें जो चित्त है वो गलत लिखा है। शरीफ पुरुष ऐसा नहीं करते, शरीफ इस तरीके से नहीं लिखते हैं, शरीफ में जो सा है वो गलत लिखा हुआ है। यह विषय अत्यंत कठोर है, तो ये नहीं होता, ये अत्यंत कठिन होगा। प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो, ये सही दिया गया है। इस प्रकार से तीनों में कुछ गलती है, लेकिन चौथा ऑप्शन है वो सही है। आगे बताना है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए क्या कहता है, इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था। तो यही क्या है, अशुद्ध वाक्य है। क्यों, देखते हैं। इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी, था नहीं होगा, यहाँ पे थी होगा, बाकी तीनों सही दिए गए। श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे, ये भी सही है। हमने धीमे स्वर में कहा, और वह संतान के कारण दुखी है, तो ये तीनों सही हैं। आगे बात करते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ये बताना है कौन सा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है। देखते हैं, तो पहला जो है, जो इसमें डी ऑप्शन है याज्ञवल्क्य, ये सही दिया गया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो बताना है कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो देखिए, वाहिनी भी सही लिखा है, वाल्मीकि भी सही लिखा है, कवित्री भी सही लिखा है। ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। वाहिनी, वाल्मीकि बहुत पूछा जाता है अक्सर, और कवित्री भी। और जो प्रवर्त लिखा है इसको इस तरीके से लिखते हैं, तो ये शुद्ध रूप हो जाएगा। इस प्रकार से जो अशुद्ध है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। सही वर्तनी का शब्द है, तो ये इसमें जो महात्म्य होगा ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी हो जाएगा, महात्म्य। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वर्तनी, इसमें बताना है कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। तो देखिए, जो सौहार्द है वो गलत लिखा है, क्योंकि इसमें ये नहीं आता है, जो ये अलग से लगा ये नहीं होगा, इसको इस तरीके से लिखते हैं सौहार्द को। बाकी जो 3 शब्द दिए गए हैं
हाँ, इस सौहार्द को इस तरीके से लिखेंगे जैसे बी लिखा गया है, तीनों सही दिए गए हैं। सूपनखा भी सही लिखा, उन्नति भी, लेकिन जो सौहार्द है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, ये बहुत पूछा जाता है प्रज्वलित, तो याद रखिए इसको कैसे लिखेंगे। ये है सी ऑप्शन, यहाँ पे प्रज्वलित इस तरीके से लिखा जाता है। आगे बात करते हैं यम का पर्यायवाची, तो इनमें से बताना है कौन सा यम का पर्यायवाची है। तो यम के पर्यायवाची क्या होते हैं पहले तो देख लेते हैं। जैसे आतंक होता है, समन होता है, और दिए गए ऑप्शन में दोनों ही हैं, जीवन पति भी होता है और जीविनेश भी होता है। इस प्रकार से सी ऑप्शन हो जाएगा। तोयधि और तोयद पर्यायवाची क्रमशः हैं, तो तोयधि और तोयद में है, जो तोयधि है वो समुद्र का हो जाएगा, यानी कि तोयधि समुद्र का, और तोयद किसका, बादल का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। तोयधि समुद्र का पर्यायवाची होता है और तोयद बादल का होता है। इनमें से बताना है कौन सा पर्वत का नहीं है। ऑप्शन में क्या है, महीधर, अदरी, नग और शकुंत। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो जो शकुंत है वो पर्वत का नहीं होता है। शकुंत किसका पर्यायवाची होता है, शकुंत पक्षी का पर्यायवाची होता है। बल्कि जब हम पर्वत की पर्यायवाची की बात करते हैं तो देखते हैं क्या क्या होगा। जैसे कि महीधर भी है, अदरी भी है और नग भी है, और लेकिन शकुंत पक्षी का होता है। पुष्कर किसका पर्यायवाची है, तो पुष्कर इसमें दिया गया है ऑप्शन में तालाब का और आकाश का, तो ये दोनों का ही पर्यायवाची है पुष्कर। इस प्रकार से जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो दोनों ही हो जाएगा। पुष्कर पर्यायवाची किसका है, तालाब का भी है और आकाश का भी है। नेक्स्ट बताना है सही पर्यायवाची युग्म क्या है। तो पहला क्या दिया गया, प्रशंसा शिलागा, तो ये सही दिया गया है, प्रशंसा को शिलागा कहा जाता है। और ये जो आर का एग्जाम अभी स्थगित हुआ था उसमें पूछा भी गया था। अच्छा, और भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो प्रशंसा का शिलागा सही है, कुबलय कमल का है और कलत पत्नी का। इस प्रकार से तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो जन्म नहीं लेता उसके लिए क्या उपयुक्त शब्द है, तो जो जन्म नहीं लेता उसके लिए होता है अज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश बताना। जो आकाश कुसुम शब्द होता है इसके लिए क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि आकाश में फूल की खिलने से असंभव बात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आकाश कुसुम का मतलब होता है कि इसमें असंभव बात की जाती है। हाथ की सफाई के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो होगा हस्त लाघव जो होता है उसके लिए उसको बोलते हैं हाथ की। किसी काम से दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा जो होता है उसको स्पर्धा बोलते हैं यहाँ पे, यानी कि सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं हितैषण के लिए सही वाक्यांश क्या होगा, तो इसको बोलते हैं दूसरों के हित की इच्छा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे बताना है वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाएगा। तो जो कथा जन साधारण में प्रचलित हो उसको लिए किंवदंती, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं जिसकी उत्पत्ति स्वाभाविक ना हो, तो जिसकी उत्पत्ति स्वाभाविक ना हो तो उसको बोलते हैं कृत्रिम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करें कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, तो जब वचन दे दिया गया हो तो उसको बोलेंगे वाग्दत्ता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे बताना जो मीनाक्षी शब्द है इसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। तो मीनाक्षी शब्द के लिए हो जाएगा जिसकी आंखें मीन के आकार की सुंदर हो, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीनाक्षी के लिए। अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष जो अपने युग की बहुत चीज़ें जानता तो उसको बोलते हैं युग पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है, तो यानी विशेषण क्या होता है जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे अनुभूति, अनीति और अपमान ये क्या है, ये तीनों ही यहाँ पे जो विशेषण है वो अवतीर्ण हो जाएगा। ये तीनों विशेषण नहीं है लेकिन जो अवतीर्ण है वो विशेषण है, और इसका विशेष क्या हो जाएगा, अवतार हो जाएगा। जबकि जो तीनों शब्द दिए गए ये क्या है, विशेष है, और इनके यदि विशेषण की बात करें जो अनुभूति है उसका विशेषण हो जाएगा अनुभूत,
अनैतिक जो है इसका जो अनीति जो है इसका विशेषण अनैतिक हो जाएगा और अपमान का विशेषण अपमानिक हो जाएगा। आगे बात करते हैं निम्नलिखित विशेष और विशेषण युग्मों में कौन सा गलत है। तो यहाँ पे बताया गया है दम्भ का दम्भी, दम का दम्भी, दीप्त का दीप्ति और न्याय का न्यायिक। तो ये दो सही हैं। दम का दम्भी विशेषण होता है, न्याय का न्यायिक होता है। लेकिन जो आपका ये दिया गया है दीप्ति, दीप्ति विशेष शब्द है और दीप्त विशेषण है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, उल्टा दिया गया है। तो जो गलत है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बताना निम्नलिखित वाक्यों में किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें देखिए क्या होगा, भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनता में, तो यहाँ भी हुआ है। उसे देखकर राकेश हंस पड़ा, उसे देखकर राकेश हंस पड़ा, यहाँ पे कोई भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। सफ़ेद बालू में सफ़ेद विशेषण है और मौसम राम गहन वर्षा का क्षेत्र, तो इसमें गहन विशेषण है। और जो भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनतम, तो प्राचीनतम विशेषण है। तो इस प्रकार से जो नहीं है जहाँ पे विशेषण शब्द का प्रयोग, तो बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं एक विशेषण शब्द। विशेषण क्या होता है, जो किसी शब्द की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे जो विशेषण शब्द हो जाएगा वो चितेरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। श्रद्धा का विशेषण शब्द क्या होगा, तो जो श्रद्धा है इसका विशेषण शब्द श्रद्धेय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण युग्म में गलत दिया गया है। तो बताना है कौन सा युग्म गलत दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते हैं। जो अवरोध है इसका अवरोध विशेष और अवरोध विशेषण ये सही है। चेष्टा चेष्टित सही है, तंद्रा तंत्र। लेकिन जो गत दिया गया और गमन, तो यहाँ पे गलती ये चीज़ दी गई है कि जो आपका गत है वो विशेषण है और जो गमन है वो विशेष है। तो इस प्रकार से जो गलत दिया गया वो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं विशेष शब्द। विशेष क्या होता है, जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे जो विशेष शब्द है वो अतिरंजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं भारत में 1% लोगों के पास निचले 74% लोगों में चौगुना धन है। तो इस प्रकार के शब्द में जो चौगुना वो किस कोटि का विशेषण है। तो यहाँ पे बताना है किस कोटि का विशेषण है। तो ये हो जाएगा आपका गणनावाचक। नहीं, चौगुना गणनावाचक नहीं हो, चौगुना आवृत्तिवाचक हो। इसमें कम, उसमें आवृत्ति है ना, चौगुना, चौगुना आवृत्तिवाचक हो जाएगा। वह तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। इस वाक्य में तृतीय किस कोटि का विशेषण है। तो जो तृतीय है वो हो जाएगा आपका क्रमवाचक, क्योंकि पहला द्वितीय तृतीय इस प्रकार से क्रम होता है, तो यानी कि क्रमवाचक हो जाएगा। जो लोभी है वो किस विधि से निर्मित विशेषण है। तो इसमें कौन सी विधि हो जाएगी लोभी में, तो लोभी प्रत्यय विधि से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। धवल का मलिन सही है, पिस्तान का गमन होता है, पिस्तान का प्रतिस्थापन नहीं होता, तो यही बी गलत है। बाकी क्या है, करुण का निष्ठुर सही है, प्रकट का अंतर्धान सही है। पुष्टि का विलोम क्या होता है, जो पुष्टि होता है उसका विलोम होता है परिहार, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छदम का विलोम क्या होता है, छदम जो होता है इसका विलोम होता है व्यक्त। छदम मतलब छुपाना, व्यक्त मतलब व्यक्त करना, तो इसका सी हो जाएगा। कुलदीप का विलोम होता है कुलदीप का विलोम क्या हो, कुलांगर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 55 में क्या बताना है कि इसमें ही आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा विलोम युक्त त्रुटिपूर्ण है। देखते हैं क्या है। प्रफुल्ल का उद्भ्रांत, ये सही। प्रफुल्ल का उद्भ्रांत नहीं होता, प्रफुल्ल का मिलान होता है। इस प्रकार से जो गलत है वो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी और देख लेते हैं। भ्रांत का निभ्रांत सही है, यति का ग्रस्त भी सही है और प्रमोद का आमोद भी सही है। लेकिन जो गलत बताना था वो प्रफुल्ल का मिलान होता है, जबकि ये सारे सही दिए गए हैं। बाकी देखते हैं जो सामीप है इसका विलोम क्या होगा। सामीप का विलोम होता है पार्थक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शुभ्र का विलोम क्या होगा, तो शुभ्र का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृष्ण, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बात कर प्रभु का विलोम क्या हो जाएगा, तो प्रभु का विलोम हो जाएगा आपका व्रत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बाकी देख लेते हैं
तृष्णा का विलोम होता है वितृष्णा, और जो दानव है उसका देव या मानव होता है। कौन सा विलोम युक्त त्रुटिपूर्ण है बताना है इसमें। विकास का ह्रास, आदृत का औदत, ईहा का अनीहा, विभव का पराभव। तो इसमें बताना है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो आदृत का अनादृत होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। सौम्य का विलोम क्या होता है। सौम्य का जो विलोम होता है वो असौम्य भी होता है और कठोर भी होता है। नहीं, असौम्य भी होता है और उग्र भी होता है, यानी कि ए भी होता है और सी भी होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोगों ने इस प्रकार से 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।